तो खैर दीपक सर, अब मैं उस अहम मुद्दे पर आती हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग वसीयत बनाते हुए करते हैं? क्योंकि आप इतने लंबे अरसे से जो है यही काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे आपके पास आते भी होंगे जिन्होंने अपनी वसीयत पहले से ही बनाई होगी और उसमें आप देख के बता पाते होंगे कि अच्छा आपने ये गलतियां जो है वो कर दी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए कि कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी है। सबसे पहले वसीयत जब बनाएं तो एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट करें। वसीयत में एग्जीक्यूटर कौन होता है? आपका आफ्टर डेथ एजेंट, जिसपे ये कानूनी अधिकार होता है कि वो आपकी वसीयत को इम्प्लीमेंट कर दे। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूटर में। जो बहुत सारी वसीयत ऐसी आती हैं जिसमें एग्जीक्यूटर नहीं बना होता, बिना एग्जीक्यूटर के विल इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। पर एग्जीक्यूटर अगर आप नहीं बनाओगे तो कोर्ट बनाएगा एग्जीक्यूटर बिल को इम्प्लीमेंट कराने से पहले। और अब हम वसीयत बनाते हैं इसलिए कि कोर्ट में ना जाना पड़े, पर क्योंकि आपने एग्जीक्यूटर नहीं बनाया इसलिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ऐसा एग्जीक्यूटर जो कोर्ट बनाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे सबसे कॉमन गलती मिलती है वो होती है एग्जीक्यूटर ना बना। दूसरा दूसरा विल पे आपने प्रॉपर डेट नहीं डाली। विल पे आप डेट डालना भूल गए, क्योंकि लॉ कहता है लास्ट विल इज वैलिड। और अगर आपकी एक से ज्यादा विल है और विल में डेट ही नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पता नहीं चलेगा कौन सी लास्ट विल है। तीसरा, आपने अपनी सारी संपत्ति का विवरण नहीं दिया प्रॉपरली, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा ये कौन सी संपत्ति की आप बात कर रहे हैं। राइट। तो आपको उसका ISIN नंबर, प्लॉट नंबर, मकान नंबर, राइट, फोलियो नंबर अगर उस तरीके से दे रहे हैं तो वो देना चाहिए। चौथा, आपने बेनिफिशियरी तो बनाया, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया। आपने कहा मेरे बाद मेरी पत्नी सब कुछ, पर बाई चांस पत्नी की डेथ मेरे से पहले हो जाए तब किसको मिलेगा ये नहीं बताया। तो आपने बेनिफिशियरी बनाया, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो मान लेते हैं कि ये जो विल है ये मेरी आखिरी विल है। राइट। विल चेंज नहीं हो सकती, जबकि विल इज ऑलवेज चेंजेबल। राइट। हम विल हमेशा रेवोकेबल है, चेंजेबल है। और अगर आपकी विल आपके लास्ट विशेष को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही तो शायद ये विल आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपकी आखिरी विश को ये विल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इसे अपडेट करें, इसे बार बार चेंज करें। इसको अगर जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, रिश्तों में चेंजेस आते हैं, आपकी इच्छा में चेंज आता है, तो विल को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये चेंज आया है। और ये उसके लिए आप कोर्स विल बना सकते हैं, नई विल बना सकते हैं, वो बिल्कुल आप तरीके से। एक और चीज, जो गवाह हैं, जो विटनेस है, विल में विटनेस कंपलसरी है, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। अब ये दोनों विटनेस बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। जिसको आप इस विल से कुछ पैसे दे रहे हो, कुछ संपत्ति दे रहे हो, वो इस विल का विटनेस नहीं हो सकता। तो कभी भी बेनिफिशियरी को विटनेस ना बनाएं, पर ऐसे लोगों को विटनेस जरूर बनाएं जो परिवार के शुभचिंतक होते हैं, जिसको आपके परिवार की फिक्र है, जिसको आपके परिवार की भलाई, जिनके लिए सर्वोप्रिय है। और ये विटनेस ऐसे होने चाहिए जो आपके बच्चे और आपके परिवार के पहुंच में होने चाहिए। क्योंकि अगर इस विल को चैलेंज करा गया तो इन दोनों विटनेस में से कम एक को फिजिकली इन पर्सन कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़ेगी कि मैंने इस व्यक्ति को विल को साइन करते हुए देखा। ये कंपलसरी है। तो ऐसे लोग जरूर होने चाहिए। और 2 से ज्यादा विटनेस हो सकते हैं विल में। 3, 4, 5 विटनेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। राइट। तो ये सब गलतियां हैं जो जनरली लोग करते हैं विल बनाते हुए। ठीक है, तो बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं अक्सर लोग विल बनाते हुए, जिन्हें दीपक सर ने बहुत आसान भाषा में आप सबको समझा दिया है। तो अगली बार जब भी आप अपनी वसीयत बनाएंगे तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एग्जीक्यूटर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेट ज़रूर जो है वो आपको विल के ऊपर डालनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ सारी प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छे से मेंशन करनी चाहिए, जैसा कि दीपक सर ने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आपको बेनिफिशरी के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव बेनिफिशरी भी रखना है। विल अपडेट ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आप इसके बाद कोई और चीज नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि आज आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 10 साल बाद 4 प्रॉपर्टीज होंगी, तो विल को अपडेट जरूर करती रहिए। और उसके अलावा 2 विटनेस कम से कम जरूर होने चाहिए, और वो विटनेस जो हैं वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते हैं।